साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, 29,000 को लेकर के और 24 फरवरी को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो 29,000 जो भर्ती का आदेश आया है उसको लेकर के जो है बहुत सारे परेशान हैं। तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे तथा जो हमारी मुलाकात सचिव साहब से हुई है प्रयागराज में उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि हमारी मुलाकात जो है शनिवार को भी हुई थी और शुक्रवार को भी हुई थी, 2 दिन हमारी मुलाकात हुई थी। तो हमने पूरी तरह से डिटेल जानकारी लिया, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे तथा आगे की प्रोसेस के बारे में जानकारी देंगे। तो पहली बात तो हम बता दें, पिछला जो शुक्रवार गुजर गया है और शनिवार को 2 दिन हमारी मुलाकात जो है सचिव महोदय से हुई है। जो सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, जो सचिव हैं इस समय, सुरेंद्र कुमार तिवारी, ये प्रयागराज में भी बैठते हैं। तो इनसे मुलाकात हमारी जो है हो चुकी है अभी पिछली डेट में। इन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि काम हो रहा है, शासन स्तर पे जैसे ही कुछ निर्णय लिया जाएगा हम आपको सूचना देंगे और कैसे क्या लेना होगा प्रत्यावेदन उसकी भी पूरी जानकारी देंगे। वहाँ जाने पर मुझे जो बाबू बैठते हैं दाएं तरफ जो पुरानी बिल्डिंग में, और एक कोई उपाध्याय जी हैं, नाम नहीं ले सकते हैं, इन दोनों लोगों से हमारी मुलाकात हुई। तो वहाँ पर मुझे जो सूचना दी गई क्लर्क के द्वारा, वो सूचना ये दी गई है कि लगता है कि आप लोगों में 2 गुट बट गया है। तो हमने कहा सर ये 2 गुट कहाँ से हो गया, हम लोग तो एक ही तरह हैं क्योंकि एक ही पीड़ित है। तो उन्होंने कहा नहीं, एक ग्रुप जो बार बार आ रहा है हमारे पास वो काउंसिल्ड वाला आ रहा है, जो बार बार कह रहा है कि हम काउंसलिंग कराए हैं, नियुक्ति हमको मिलनी चाहिए, अन्य लोगों को नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ये उनका साफ कथन था और साफ शब्दों में उन्होंने कहा। तो हमने कहा सर अगर कोई आ रहा है इस तरह तो इस तरह नहीं करना चाहिए उसको, कि कह रहा है कि हमको नियुक्ति मिलना चाहिए, दूसरे को नियुक्ति नहीं मिलना चाहिए। तो सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं, जो काउंसलिंग वाले हैं वो बार बार गुमराह कर रहे हैं, जा करके वहाँ पर डे जाते हैं। सब 10-5 लड़के पर डे जाते हैं, संख्या उनकी 40 की है, जाते कितना है पर डे वो 5-6-7 पहुँच जाते हैं। और जो अन काउंसलिंग वाले हैं इनकी संख्या बहुत कम है, ये जा ही नहीं रहे हैं, घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो सभी लोगों से पहला हम कहना चाहते हैं, जो अन काउंसिल्ड वाले हैं, जो काउंसलिंग नहीं कराए हैं या जिनको पैरा 16 के आधार पर नौकरी चाहिए, कृपया करके घर से निकले और जो इलाहाबाद के आसपास के ज़िले हैं पर डे आप पहुँच जाया करो और उनको ये कहो कि हमारी संख्या ज़्यादा है, उनकी संख्या कुछ नहीं है, वो सरकार आपको गुमराह कर रहे हैं, मेरी मेरिट ज़्यादा है, उनकी मेरिट है ही नहीं है। पहले ये आप बताओगे, भले आप काउंसिल्ड नहीं हो लेकिन आपकी मेरिट क्या है, उनसे ज़्यादा है और उनकी मेरिट कम है, तब आपको सफलता मिलेगी। और ये गुमराह कर रहा है, उनका एक बाबू है वो गुमराह कर रहा है, सचिव साहब को भी गुमराह कर रहा है। और हमारे कुछ साथी वहाँ बैठे हुए हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि लगातार वो सक्रिय हैं। बार बार हमारे पास भी फ़ोन आ रहा था, वो इलाहाबाद के आसी के पास हैं, तो वो पर डे ही लगातार जा रहे हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। एक विमल द्विवेदी करके, हरविंद शुक्ला करके हैं और एक पटेल जी हैं। तो 3-4-5 लोग बेचारे बहुत सक्रिय हैं, ये बधाई के पात्र हैं, ये लोग लगातार सक्रिय हैं। तो हम कृपया करना यही कहना चाहते हैं कि जितने भी आसपास के ज़िले, घर बैठने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग यहाँ तक बेवकूफ़ी की काम कर रहे थे कि अरे नहीं कुछ होने दीजिए सरकार, उन बेवकूफ़ों से दूर रहो। सरकार का काम नहीं, पहला अपना काम करो। आप वहाँ जाके अपनी बातों को रखो, कुछ नहीं है आपके पास, आइए नंबर नहीं है फिर भी आप जाओ वहाँ पे, अपना नाम डिटेल कह दो, हम 2019 के उसमें आदेश में आ रहे हैं, भीड़ बढ़ाओ। और उसमें कुछ नहीं, अगर आपको पता आइए नंबर अभी किसी की नहीं निकली है तो आप एक काम करो, नीरज पांडे के नाम पे फला आइए, फला उसमें रीट संख्या में हम हैं, उसमें आप डाल सकते हो कि डायरी नंबर फला 18516 में हम वो हैं और 2019 के पहले मेरा फला फला डिटेल है, आप अपना डिटेल दे दीजिए उसमें। और कुछ नहीं करना है, आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अगर आप इलाहाबाद के हैं तो इलाहाबाद में जाओ, लखनऊ में हैं तो लखनऊ में आप जाओ, दीपक कुमार जी से मुलाकात करिए, मंत्री महोदय से मुलाकात तब आपका होगा। क्योंकि जिनकी संख्या 41 लोग है वो बार बार जा रहा, हमने कह दिया, और आपके पैर में कुल्हाड़ी मार रहा, क्योंकि 41 की जनसंख्या है, वो ये कह रहा कि अगर आप अनकाउंसिल्ड हैं तो आप कंटेम्प्ट में जाइए। वो बार बार ये कह रहा है, वहाँ भी लोगों को गुमराह कर रहा है।
तो अभी भी कह रहे हैं तत्काल प्रभाव से जितने भी लोग घर बैठे हैं ये जा कर के अभी तत्काल जो लखनऊ में है लखनऊ में मुलाकात करे, जो इलाहाबाद में है इलाहाबाद में मुलाकात करे। बाबू जितने हैं, एक उपाध्याय जी हैं, एक कुशवाहा जी हैं, सभी लोगों से आप अपनी बात रखो कि सर इनकी संख्या कुछ नहीं, केवल गुमराह करना है, उनसे ज़्यादा मेरिट हमारी है और हम पैरा 16 के तहत आ रहे हैं और ये केवल और केवल आपको और सरकार को सबको गुमराह कर रहे हैं। और उनसे कहिए कि उनकी संख्या मात्र 40 लोग हैं और हमारी संख्या 1000 की है। तो अगर आप लोग इधर कुछ करेंगे तो हम मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। मेरे जाने पे सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन बार बार जो न्यूज़ आ रही है क्लर्कों के द्वारा, बाबुओं के द्वारा बताया गया, उसकी हम बात बता रहे हैं। जो लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हम आइए नंबर सर्टिफाइड कापी, तो वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि जीवन में वो तो अगुवाकारी किए नहीं है और पुनः बैठ के तमाशा देख रहे हैं। आइए नंबर मिल जाएगा तब आप जाओगे, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा, तब आप कहीं के नहीं होंगे, तब तक चिड़िया चुग जाएगी खेत, तब तक निकल जाएगी। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहते हैं, लखनऊ वाले, लखनऊ हम बताओ यहाँ से सबसे ज़्यादा दूरी मेरी घर से है, इतनी दूरी किसी की नहीं प्रयागराज की होगी। 450 किलोमीटर की दूरी पे हम तैयारी करके पहुँच गए और मुलाकात करके आए। फिर हमारी मुलाकात चले जाएंगे, हम लखनऊ भी जाएंगे, क्योंकि हमको नौकरी चाहिए। तो सभी लोगों से ज़्यादा संख्या में आप निकलो, किसी का इंतज़ार ना करो। 2, 4, 5 लोग पर डे, उनसे जाकर के यही बात कहोगे, सर हमारी संख्या ज़्यादा, हमारी मेरिट ज़्यादा है, हमारा काउंसलिंग नहीं हुआ है, फिर भी हम पैरा 16 के तहत, केवल पैरा 16 आप कहेंगे। और मिनिमम कटाव की ऐसी कहीं बात नहीं है, कटाव किसी कैटेगरी की उल्लेख नहीं किया गया है। तो आप कृपया करके एक सादा पेज पे अपना नाम, अपना फला और आइए नंबर नहीं पता है 2019 के तहत हम आ रहे हैं लिखिए, वो सरकार आपका पता कर लेगी, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कृपया करके आप लोग जाइए, उसमें पहुँचिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो WPC पड़ी हुई है, जैसे इधर कुछ क्लियर होगा तब हम उसको सुनवाई कराएंगे। 2000 जब सुनवाई हो रही थी तभी हमारी 29,000 में एक WPC पड़ी हुई है और ये WPC अभी 2025 में गई है। तो ये WPC पड़ी हुई है, इसी में बहुत सारे जो साथी आ रहे हैं उसमें जोड़ेंगे और इसको सुनवाई हम कराएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर भी नोटिस मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, नोटिस इस पर भी मिलेगा। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं 29,000 में इस WPC में जुड़ सकते हैं, बहस होगी, क्योंकि अभी ये हमारा उसमें टैग नहीं कराए थे तो बचा हुआ है। तथा कुछ सूत्रों से मुझे ये जानकारी मिलती है, जैसे अभी तो ऑथेंटिक नहीं, लेकिन सूत्रों के अनुसार लखनऊ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 350 लोग, 361 लोग करीब इसमें जो 2019 तक दो जगह पे जुड़े हुए हैं। इतनी इसकी संख्या हमको डिटेल लगभग कुल 1000 के करीब हैं, लेकिन जिसमें से 361 लोग 2 जगह जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ओपन नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। तो छांटने के बाद ही पता चल पाएगा अभी छटनी हुई है कि नहीं हुई है, ये ऑथेंटिक अभी जानकारी लेंगे। विगत सूत्रों से मुझे जानकारी मिल चुकी है। फिर इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, सभी लोग लखनऊ, इलाहाबाद, जैसे जहाँ होता है, आप मंत्री महोदय से मिलिए, दीपक कुमार जी से मिलिए, सचिव महोदय, यही 3 आपके माध्यम हैं। अंतिम अवस्था जब आएगी तब मुख्यमंत्री महोदय से मिलिएगा। तो WPC में जिनको भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाए। 24 फरवरी के लोग 72,825 में, कोई व्यक्ति भी घबराए नहीं। जैसे ही डेट 72,825 में होगी, वहाँ पर भी हम 24 फरवरी के लोगों को भी बताएंगे। 72,825 जैसे ही आपके पक्ष में कुछ भी आएगा तो वहाँ भी सचिव से, दीपक कुमार जी से, मंत्री महोदय से मुलाकात होगी। इसलिए 24 फरवरी के लोग अभी घबराए ना और किसी के बहकावे में आकर उल्टा सीधा ना काम करें, क्योंकि जब हमारी मुलाकात सचिव महोदय से होगी, अभी हम फोटो डाल देंगे यहाँ पे। और जो सक्रिय नहीं है, केवल गुमराह कर रहा है, ना इस भर्ती में है ना जुड़ा है, वो आपके हित नहीं, केवल सूचना आपको दे रहा। और बहुत सारे लोग सूचना लेते हैं, तो सूचना लेने का काम ना करें, आप काम करें कि हमको नौकरी कैसे मिले। तो नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहा है, जो उसमें भर्ती में है या जो सक्रिय है, उसी के साथ आप बने रहें। ऐसे लोगों के साथ ना रहें, वो केवल सूचना देके आपको गुमराह कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, काम वो नहीं कर रहा है, केवल आपको क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सूचना मिलती रहेगी। तथा शेयर करें। धन्यवाद।